जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं खास कर जो भारतवासी जो भारतीय लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ में न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका पत्रकारिता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 85% भारत के मूल निवासी एसटी 24 समाज के रहते हुए भी माइनॉरिटी समाज के रहते हुए भी आपको 90% जो है आपको 85% 90% पदों पर जो सवर्ण समाज के लोग कब्जा है क्यों कब्जा है ये आपको जानने की बहुत बड़ा बात है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लिख के जो है आपको अधिकारों के लिए सुरक्षित किए थे बाबा साहब अम्बेडकर, उस बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा क्या है, उनके बारे में एक झलक आपको बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने डीएनएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज देखते हैं आज का वीडियो जो है विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बताने जा रहे हैं। वह बात बताने जा रहे हैं कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। सबसे ज्यादा किताब लिखने वाला भारत में सबसे ज्यादा किताब लिखने वाले वो कौन थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। सबसे तेज स्पीड से ज्यादा टाइप करने वाले कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। सबसे ज्यादा शब्द टाइप करने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले कौन व्यक्ति थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। महिला अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल पास न होने पर संसद में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। दलित पिछड़ों के हक को दिलाने वाले आपको कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। हिंदू धर्म के धर्म मनुस्मृति को चौराहे पर जलाने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। जातिवाद को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण स्त्री से विवाह करने वाले कौन थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। गरीब मजलूमों के हकों के लिए अपने 4 बच्चों कुर्बान करने वाले कौन थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। 2 लाख किताबों को पढ़कर याद रखने वाले कौन थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। भारत का संविधान निर्माता कौन थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। पूना पैक्ट लिखा वो कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। मूक नायक पत्रिका कौन निकाले, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बहिष्कृत समाचार पत्र निकालने वाले कौन व्यक्ति थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। सबसे तेज दोनों हाथों से लिखने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। गांधी जी को जीवन दान देने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। सबसे काबिल बैरिस्टर कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी मुकदमे से बरी करने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। योग करने वाले कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। सबसे ईमानदार एवं प्रामाणिक व्यक्ति कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। 18 से 20 घंटे पढ़ने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। सरदार पटेल को ओबीसी का मतलब समझाने वाले कौन थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बहुत बड़ी बात है, सरदार पटेल को अपने जीवन में ओबीसी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, तो ओबीसी को अर्थ को समझाने वाले कोई और थे सरदार पटेल को, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। स्कूल के बाहर बैठकर और अपमान सहन कर उच्च शिक्षा पाने वाले कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। हम सबकी भलाई के लिए अपनी रामाबाई को खोने वाले कौन थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। इसलिए मैं उस महामानव आपको जो है विश्व रत्न बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें दिल से मन से मस्ती से जय भीम नमो बुद्धाय उनके चरणों में मैं देता हूँ। डीएनएम न्यूज चैनल के प्रधान संपादक पीके भारतीय जो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आगे भी आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक संक्षिप्त परिचय भी आपको इसी साथ आपको देने जा रहे हैं। तो बाबा साहब क्या क्या किए वो आपको बताएं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 9 भाषाएं जानते थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 9 भाषा जानते थे। वो कौन कौन? मराठी भाषा को जानते थे, हिंदी भाषा जानते थे, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच और पाली भाषाओं का प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश डिक्शनरी भी लिखी थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 16 में प्रकाशित किया है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है।
आगे भी बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्हें संसद में पेश किए हुए विधेयक के बारे में बता रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जो है संसद में जो विधेयक पेश किए थे, महार वेतन बिल किए थे, हिंदू कोड बिल पास किए थे, जनप्रतिनिधि बिल था, खेती बिल था, मंत्रियों का वेतन बिल था, मजदूरों के लिए वेतन सैलरी बिल था, रोजगार विनिमय सेवन था बिल था, पेंशन बिल था, भविष्य निर्वाह निधि पीएफ जो कहते हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है। आगे बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सत्याग्रह आंदोलन किस रूप में किए थे वो आपको बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो महार आंदोलन जो है 20 मार्च 1927 को जो किए थे वह बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था। मोहाली धुले आंदोलन 12 फरवरी 1949 को उन्होंने किए थे। अंबादेवी मंदिर आंदोलन भी 26/7/1927 को किए थे। पुणे काउंसिल आंदोलन भी 4/6/1946 को किए थे। पर्वतीय आंदोलन जो है 22/9/1929 को किए थे। नागपुर आंदोलन 3/9/1946 को किए थे। कालाराम मंदिर आंदोलन 2/3/1930 को किए थे। लखनी आंदोलन 20 मार्च 1947 को किए थे। मुखेड़ का आंदोलन 29/9/1931 को किए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो सामाजिक संगठन था वो भी आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक आंदोलन कौन से सामाजिक आंदोलन का उन्होंने संगठन बनाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाए थे। 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ही समता सैनिक दल की स्थापना किए थे। 3 मार्च 1927 को उन्होंने राजनीतिक संगठन भी बनाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र मजदूर पार्टी 16 अगस्त 1936 को बनाए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 19 जुलाई 1942 को बनाए थे। धार्मिक संगठन बनाए थे। भारतीय बौद्ध महासभा 4 मई 1955 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय सभा की स्थापना किए थे। उन्हें शैक्षणिक संगठन भी बनाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें बनाए थे। डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी बनाए थे। 14 जून 1928 को बनाए थे। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाए थे। 8 जुलाई 1945 को बनाए थे। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 20 जून 1946 को भी बनाए थे। मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950 को भी उन्हें शैक्षणिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी उन्होंने स्थापना कराया। बाबा साहब अपने जीवन काल में कुछ अखबार भी उन्हें निकाले थे। अखबार पत्रिका निकाले थे वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुख्य नायक जो है 31 जनवरी 1920 को मुख्य नायक पत्रिका भी निकाले थे। बहिष्कृत भारत जो है 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने निकाले थे। समता जो है 29 जून 1928 को निकाले थे। जनता 24 नवंबर 1930 को निकाले थे। प्रबुद्ध भारत 4 जनवरी 1956 को उन्होंने निकाले थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में विभिन्न विषयों पर भी 527 से ज्यादा भाषण दिए थे। किन किन सब्जेक्टों पर उन्होंने भाषण दिए थे वो आपको बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो है आपको जो है 527 से ज्यादा भाषण दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्राप्त सम्मान जो मिला था वो भारत रत्न मिला है। द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी मेकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द ग्रेटेस्ट इंडियन, CNN, IBN एंड हिस्ट्री टीवी, द सिंबल ऑफ नॉलेज से भी बाबा साहब अम्बेडकर को नवाजा गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इनकी निजी किताबें उनके पास थी वो आपको बता रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य की किताबें बाबा साहब के पास 13,000 किताबें थी। राजनीतिक किताबें जो 3,000 किताबें थी। युद्ध शास्त्र का किताबें जो 3,000 किताबें थी। अर्थशास्त्र 1100 किताबें थी। इतिहास की किताबें जो थी 2,600 किताबें थी। धर्म की किताबें थी 2,000 किताबें थी। कानून 5,000 किताबें थी। संस्कृत के 200 किताबें थी। मराठी का 800 किताबें, हिंदी का 500 किताबें, तत्व ज्ञान फिलॉसफी की 600 किताबें थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास। रिपोर्ट जो था बाबा साहब के पास 1,000 रिपोर्ट था। संदर्भ साहित्य का किताबें जो है 400 किताबें थी। पत्र और भाषण 600 था। जीवनिया बायोग्राफी 1200 आपको क्लासिकोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका से 129 खंड आपको आप देख सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 115 खंड दे सकते हैं। कैथोलिक
एनसाइक्लोपीडिया 112 खंड देख सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 125 खंड दे सकते हैं। दिल्ली में रखी गई किताबें बुद्ध धम्म, पाली साहित्य, मराठी साहित्य 2000 किताबें भी आप देख सकते हैं। आपको बाकी विषयों की 2350 किताबें भी बाबा साहब अम्बेडकर के पास उपलब्ध थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से भारत लौट आए, तब एक बोट दुर्घटना की आपको सैकड़ों किताबें समुद्र में डूब गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अम्बेडकर जी के बारे में हम दावे के साथ कर सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाजशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता और रचयिता, मानव शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, फिलोसफर, दलितों और महिला अधिकारों के मसीहा, कानून के ज्ञाता, कानून के विशेषज्ञ, आपको मानवाधिकार के संरक्षक, महान लेखक, पत्रकार, संशोधक, पाली साहित्य के महान अभ्यासक, अध्ययनकर्ता, बौद्ध साहित्य के अध्ययनकर्ता, भारत के पहले कानून मंत्री, मजदूरों के मसीहा, महान राजनीतिज्ञ, विज्ञानवादी, सोच के समर्थक, संस्कृत और हिंदू साहित्य के गहन अध्ययनकर्ता थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बायोडाटा और कुछ खास विशेषताएं भी आपको बताने जा रहे हैं कि पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के पहला महापुरुष है। लंदन विश्वविद्यालय के पूरे लाइब्रेरी की किताबों को छानबीन कर उसकी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त होने वाले पहले भारतीय। विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे बाबा साहब अम्बेडकर। विश्व के 6 विद्वानों में से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक थे लंदन विश्वविद्यालय में डीएससी यह उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे। लंदन विश्वविद्यालय के 8 साल का पाठ्यक्रम 3 सालों में पूरा करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से इन भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज या शोध प्रबंध लिखा था, यानी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पर ही शोध के चलते जो बाबा साहब अम्बेडकर का पीएचडी का भी डिग्री मिली थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो हम एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि 1891 से 1856 के बीच के कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बीए, एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, एलएलडी, डीलिट, बैरिस्टर एट लॉ, बीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ साइंस पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डीएससी लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर ऑफ साइंस एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ लॉस डीलिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बैरिस्टर एट लॉ ग्रे इन लंदन, लॉ क्वालिफिकेशन फॉर ए लॉयर इन लॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, एलिमेंट्री एजुकेशन 1902, शस्त्रा को महाराष्ट्र मैट्रिकुलेशन 1907 में, एलिफिनस्टोन हाई स्कूल एलिफिशन हाई स्कूल से उन्होंने किए थे, स्कूल बॉम्बे पर्सियन ईटीसी इंटर 1909 में एलिफिशन स्कूल से किए थे। आपको कॉलेज बॉम्बे पर्सियन एंड इंग्लिश बीए 1912 में आपको जनरल एलिफिशन से जो है कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दूसरा 1915 को फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी नेट न्यूयॉर्क मेन इकोनॉमिक्स जो है एंसिलरीज सोशलॉजी हिस्ट्री फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिक्स पीएचडी 1917 फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, द नेशनल डिविडेंट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी एमएससी 1921 में, जो लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ एम्पिरिकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया बैरिस्टर एट लॉ 30/9/1920 में, गे इन लंदन लॉ डीएससी 1929 नंबर लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन
the problem of the rupees. Its origin and its solution was accepted for the degree of DSc Economics LLD. आपको जो ऑनर्स कॉज 5/6/1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क फॉर हिज अचीवमेंट लीडरशिप एंड authorizing the Constitution of India did it cause आपको 12/1/1953 उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फॉर हिज अचीवमेंट लीडरशिप एंड राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 जो ये आपको आप देख सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक हम संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे थे। यही कारण है कि भारत में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया जितना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के पास डिग्रियां हैं, जितना बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे, भारत का कोई भी नहीं हुआ। यही कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाबा साहब अम्बेडकर वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से एक माने जाते हैं और भारत का प्रथम माने जाते हैं। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान का जनक बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है और है भी जो जनक माने पिता होता है। और दुर्भाग्य है इस देश को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह जगह कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर को विचारों को दफन किया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है जो आज 5000 सालों से जो है भारत के मूल्यवासी समाज SC ST OBC समाज जो है दलदल स्थिति में फंसा हुआ था। वह छुआछूत अंधविश्वास का शिकार था, धनहीन हो गया था, बलहीन हो गया था, ज्ञानहीन हो गया था। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिख करके जो है आपको SC ST OBC समाज को आर्टिकल 340, 341, 342 लिख करके आपके अधिकारों के लिए सुरक्षित बाबा साहब अम्बेडकर ने किए थे। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का हनन हो रहा है और आज जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं मुख्य दर्शक बने हुए हैं और जो 5000 सालों से आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मणों ने जो है आपके पूर्वजों को अर्थात SC ST OBC समाज के पूर्वजों को दफन कर दिया, आपके धन धरती जमीन को कब्जा कर लिया, आपके पूर्वजों को मार करके माने उसको टीला बना दिया, मार करके उसको जो है दफन कर दिया, आपकी धन धरती को छीन लिया। उसी आर्य संस्कृति के मानने वाले आर्यों को साथ मिल करके जो है SC ST OBC समाज के कुछ नेता जो है उनके साथ मिल करके भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। बाबा साहब के विचार को अगर मर गए, बाबा साहब के विचारों को अगर मार दिया जाएगा आयुर्वेदिक संस्कृति के द्वारा तो आपके पास कुछ भी नहीं बैठेगा। भारत के संविधान से जिस तरह से आपको जो है आर्थिक जोड़ा गया, जिस तरह से सामाजिक न्याय जो सोशल चेंज और एजुकेशनल वर्ड जो के आधार पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का जो उन्होंने आधार रखा था, रिप्रेजेंटेशन रखा था, प्रतिनिधित्व रखा था, लेकिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो रिप्रेजेंटेशन की बात जो किए थे, आरक्षण की जो बात किए थे, वह कोई जो आपको समझिए कि कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि जो भारत के SC ST OBC समाज का जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि जो पिछड़े थे, जो आर्टिकल 16 भी आपको क्लॉज 4 जो आपको दर्शाता है कि उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी प्रतिनिधित्व देने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उस आरक्षण का मूल भावना को RSS BJP यानी आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाला RSS BJP मनवादी पार्टियां जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दफन कर दिया, हत्या कर दिया और हत्या करके उसमें जो है जो इकोनॉमिकल वर्ड जोड़ दिया। तो आप समझिए कि जो आपको गुरु गोरवलकर का जो बंच ऑफ थॉट जो था उसको अंगीकार कर लिया। ये था ये आपको RSS BJP का जो एजेंडा चल रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैंने बताया कि बाबा साहब को पढ़िए। ये भारत के SC ST OBC समाज के लोगों, माइनॉरिटी समाज के लोगों से DNM न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, बाबा साहब के आदर्श को पढ़िए। बाबा साहब के विचारों को नहीं अपनाइएगा तो आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले जो आज आपके पूर्वजों को, जो SC ST OBC समाज के पूर्वजों को आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले लोगों ने जो दमन किया, उसका आक्रमण किया, आपको जो मारा, उसको पुनः आज जो है वही आयुर्वेदिक संस्कृति जो पुनः हावी होते जा रहा है। इसलिए SC ST OBC समाज के लोगों से अपील है कि आप जो आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले RSS मनवादी पार्टियों को आप सत्ता से दूर
भगाइए और SC ST OBC समाज माइनॉरिटी समाज के लोग आपस में मिल करके आप जो है एकरूपता दिखाइए, आपस में जो बड़ी पार्टी होगा उसका प्रधानमंत्री बनिए, अपने में सामंजस्य कर लीजिए, लेकिन जो RSS और BJP को इस देश से भगा दीजिए। यही वीडियो का मेन उद्देश्य था, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बता रहे थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।